मिस्टिक पावर, एक कदम सत्य की ओर। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं चेतना त्यागी। मिस्टिक पावर में आप सभी का स्वागत करती हूं। मिस्टिक पावर विगत एक दशक से वैदिक सनातन संस्कृति के प्रसार हेतु एक अथक प्रयास कर रहा है। इसके माध्यम से हम उन रहस्यों को आम जन तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं, जिन रहस्यों को हमारे ज्ञानी ऋषियों ने अपने अबूझ ज्ञान के बल पर लिखा और प्रसारित किया है। और अब हमारा ये उत्तरदायित्व बनता है कि उन महान विभूतियों के द्वारा बताए हुए ज्ञान को आत्मसात करके अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। मित्रों, भगवान श्री राम के प्रताप को हम सभी जानते हैं, परंतु हम में से कितने लोग उनकी कथा और उनकी महत्ता को समझते हैं। आइए आज हम प्रभु श्री राम की कथा और उसकी महत्ता को समझते हैं। महामोह महिषेसु बिसाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा ससी किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। जीव महामोह में पड़ा हुआ है। यह मोह विशालकाय महिषासुर की तरह है और श्री राम कथा इस राक्षस का वध करने के लिए काली देवी के समान समर्थ और शक्तिशाली है। अपने स्वरूप का ज्ञान न होना और उसके स्थान पर शरीर आदि से तदात्मय कर लेना ही मोह है। यह मोह आक्रमण करने वाले व्यक्ति को निरस्त कर देता है और रूप बदल बदल कर उत्पन्न होता रहता है। इस मोह को दूर करने का सबसे सुंदर उपाय भगवान की कथा का एकाग्रता पूर्वक नित्य श्रवण है। कथा सुनते समय यह भाव सतत बनाए रखना चाहिए कि कथा सुनने से हमारा मोह दूर हो जाएगा। वेदांत का एक ग्रंथ पंचदशी है। इसके आरंभ में ऋषि कहते हैं कि मोह तो एक मगरमच्छ है जिसने जीव के पैर को मजबूती से अपने दांतों में जकड़ रखा है। जीव व्याकुल है और छुटकारा पाने के लिए तड़प रहा है। गुरु की कृपा से वेदांत का ज्ञान उस मोह रूपी मगरमच्छ को नष्ट करके जीव को मुक्त कर देता है। भक्ति ग्रंथ श्री रामचरितमानस का भी यही प्रयोजन है। भक्त लोग राम कथा को बड़े प्रेम के साथ सुनते हैं। यह कथा चंद्रमा की शीतल मधुर किरणों के समान है और भक्त चकोर पक्षी के समान। जैसे चकोर को चंद्रमा अति प्रिय लगता है और चंद्रमा की किरणें शरीर पर पड़ते ही नाचने लगता है, ठीक उसी प्रकार भक्तों को भी श्री राम कथा बहुत प्रिय लगती है। वे निरंतर इसको सुनते हैं। राम कथा तो भवरोग यानी मोह को दूर करने की एक औषधि है, जिसका पान हमेशा करते रहना चाहिए। तुलसीदास जी राम कथा की महिमा बताते हुए कहते हैं, रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचेऊ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कली कुचाली कुली कलुष नसावन। वे कहते हैं कि भगवान की इस कथा का नाम श्री रामचरितमानस इसलिए रखा है कि इसको सुनकर व्यक्ति को विश्राम मिलेगा। इस कथा के प्रभाव से मानसिक स्वस्थता प्राप्त होगी। मन में विषय वासनाएं भरी हुई हैं। जिस प्रकार अग्नि में लकड़ी जल जाती है, उसी प्रकार जब लोग राम कथा सुनेंगे तो यह उनके हृदय में पहुंचकर विषयों की वासना को समाप्त कर देगी। श्री रामचरितमानस एक सरोवर के समान है। जो इस सरोवर में डुबकी लगाएगा वह सुखी हो जाएगा। विषयों की अग्नि में व्यक्तियों के हृदय जल रहे हैं और यह ताप उन्हें दुख देता है। जिसने श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर में डुबकी लगाई, उसका संताप दूर होकर शीतलता प्राप्त हो जाती है। श्री रामचरितमानस को सबसे पहले शंकर जी ने रचा था।
वह अति सुंदर है और पवित्र भी। यह कथा तीनों प्रकार के दोषों, दुखों, दरिद्रता, कलयुग की कुचालों तथा सब पापों का नाश करने वाली है। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुनेंगे तो उनके मानसिक विकार दूर होंगे। अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थितियों में वे विचलित नहीं होंगे। आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों ताप उन्हें नहीं सताएंगे। उनकी वासनाएं परिमार्जित हो जाएंगी और वे आत्मज्ञान के अधिकारी बनेंगे। मानस के दो अर्थ हैं। एक तो मन से मानस बन गया और दूसरा पवित्र मानसरोवर नामक एक सरोवर है। रामचरित्र भी मानसरोवर नामक पवित्र तीर्थ के समान है। सरोवर तो स्थूल वस्तु है, इसीलिए इंद्रिय ग्राह्य है। रामचरित सूक्ष्म है, इसीलिए केवल मानसिक दृष्टि से ही अनुभव किया जा सकता है। भगवान का वर्णन निर्गुण रूप में भी होता है और सगुण रूप में भी। जब साधु सगुण रूप में भगवान का वर्णन करते हैं तो वो चित्त को शुद्ध करता है। चित्त शुद्ध होने पर ही साधक निर्गुण ब्रह्म की बातें समझने का अधिकारी बनता है। भगवान की सगुण लीला हृदय की मलिनता दूर करके उसे निर्मल बना देती है। जैसे बरसात में पानी बरसने से भूमि की गंदगी बह जाती है और भूमि स्वच्छ हो जाती है, ऐसे ही भगवान की कथा जब हृदय में पहुंचती है तो चित्त के मल, काम, क्रोध आदि विकार दूर हो जाते हैं। श्री राम कथा रूपी वर्षा की महिमा बतलाते हुए श्री तुलसीदास जी कहते हैं, प्रेम भगति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता ससीत लताई। जो जल सुकृत साली हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेघा मही गत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चलेउ सुहावन। इस कथा में जो वर्णातीत प्रेम व भक्ति है वही इसकी मधुरता है और कथा सुनकर जो हृदय के विक्षेप दूर होकर हृदय में शांति आएगी वही मानो इस कथा रूपी वर्षा के जल की शीतलता है। जैसे खेतों पर वर्षा का जल बरसता है तो धान की फसल लहलहाने लगती है और अच्छी उपज होती है, वैसे ही कथा श्रवण से पुण्य रूपी धान लहलहाने लगती है। व्यक्ति ने पूर्व जन्मों में पाप पुण्य सभी किए होंगे, परंतु भगवान की कथा सुनने से पुण्य बलिष्ठ होकर अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं। इस प्रकार से यह कथा मंगलकारी है। भगवान के भक्तों के लिए कथा जीवनदायिनी शक्ति है। भगवान की कथा रूपी वर्षा का पवित्र जल कानों के रास्ते होकर हृदय में पहुंचकर सुदबुद्धि रूपी गले में एकत्र हो जाता है। वर्षा का जल जब बहकर गले में पहुंचता है तो साथ में मिट्टी भी पहुंचती है। प्रारंभ में जल मैला होता है, किंतु जैसे जैसे जल थिराता है मिट्टी नीचे बैठ जाती है और जल स्वच्छ दिखलाई पड़ने लगता है। इसी प्रकार जब कथा शुरू में सुनते हैं तो लोगों के मानसिक विकार भी उसमें मिल जाते हैं। यदि कुछ काल तक कथा चित्त में बनी रहे तो शुद्ध स्वच्छ हो जाती है। इसीलिए भगवान की कथा सुनकर मनन के द्वारा चित्त में धारण करो। कालांतर में वह कल्याणकारी सिद्ध होगी और चित्त में स्वच्छता, शांति व प्रसन्नता आएगी। त्रिताप दूर होंगे तथा भक्ति व प्रेम से हृदय परिपूर्ण हो जाएगा। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको श्री राम कथा और श्री राम नाम का महत्व अवश्य समझ आया होगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।